हेलो प्यारे बच्चों। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या देख रहे थे, ग्राफ विथ डोमेन। ग्राफ भी देख रहे थे और डोमेन का क्वेश्चन भी देख रहे थे। सेम लाइक आज भी हम देखेंगे। आप देख रहे हैं जब फंक्शन ऐड हो अलजेब्रिकल फॉर्म में, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो, तो कैसा हो सकता है। तो उसी के लिए मैंने एक रूल बस लिखा हुआ है, बाकी उसको बस देखना है, बाकी हम क्वेश्चन करेंगे। अलजेब्रिकल ऑपरेशन ऑन फंक्शन नाम दिया गया है। If f of x, g of x a real valued function of domain a and b respectively, f of x का डोमेन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, a दिया हुआ है, और g of x का डोमेन क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है। ठीक है, तो बोला जा रहा है, अब लिखने का तरीका है ये जो है, f of g of x, इसका मतलब ये होता है f of x प्लस माइनस g of x। लिखने का ये ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है, तरीका है, बस टाइप है। ये लिखा हुआ है f ऑफ इंटू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इसका मतलब ये हुआ। और ये प्लस माइनस में रहे या मल्टीप्लीकेशन रहे, तो डोमेन जो होगा, इस दोनों का डोमेन जो होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। हम ऐसे पीछे भी शॉर्ट में देखे थे, ए इंटरसेक्शन बी होगा। लेकिन जब यही चीज डिवीजन में होगा, यही चीज डिवीजन में होगा, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो डोमेन इज a intersection b such that where g is f of g, sorry, g of x is not equals to 0। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा, ये दोनों का इंटरसेक्शन डोमेन होगा, लेकिन हमको वो x को हटा देना है, वो x डोमेन में नहीं आएगा, जिसके लिए g of x जीरो हो जाएगा। क्योंकि g of x जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। इसलिए ये वो x को हटा देना है जिसके लिए जीरो हो रहा हो, तो इसलिए दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। remove x from a intersection b at which g of x should be 0। ये सिंपल लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया। रिमूव एक्स फ्रॉम ए इंटरसेक्शन बी, मैंने डोमेन जो ए इंटरसेक्शन बी आया उसमें से एक्स को रिमूव करना है। कौन सा एक्स, एट विच, जिसपे जी ऑफ एक्स शुड बी जीरो, जिस पर जी ऑफ एक्स जीरो हो जाए, वो जी ऑफ एक्स को एक्स का वैल्यू हटा देना जिसपे जी ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो हो जाए। क्लियर है, वैसे सिंपल फंडा बोला गया है। चलिए एक छोटे से क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर हम एडिशन सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन में बढ़ेंगे। मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन, 5 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड द डोमेन, डोमेन का ही क्वेश्चन है, जी ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम पहला क्या अप्लाई द बेसिक कंडीशन, अप्लाई द बेसिक कंडीशन। यहाँ पे बेसिक कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो मैं डोमेन निकाल लो, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये क्या आ गया, आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए फिर से हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक, जो मैंने कल फैक्टर बताया था, फैक्टराइज कैसे कर। चलिए मैं यहाँ देखता हूँ। चलिए बेटा, ये दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। आप देखेंगे ऑलवेज, आप बेटा अपना ज्ञान ज्यादा नहीं लगाएंगे, ज्यादा ज्ञान लगाएंगे तो हो सकता है मामला गलत हो जाए। आप इसको इधर इधर प्लस माइनस, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही काम करना है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, √5 का ऑलवेज फैक्टर फॉर्म में बनाए, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स आपका क्या आ गया, √5 माइनस एक्स, √5 माइनस एक्स। अब देखिए ये चीज तो बना लिया, अब लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव है, तो ऑलवेज मेक पॉजिटिव, तो यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √5 का। बेटा थ्रू आउट सिस्टम हम लोग यही करेंगे, जब भी मुझे मिलेगा डोमेन ऐसे ही करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाना है और वो काम करना है। तो ये निगेटिव की वजह से, निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट, ये शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी साइन चेंज कर जाता है। तो ये क्या हो गया, एक्स माइनस √5, और दूसरा क्या हो गया, एक्स प्लस √5 शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा। अब देखने वाली बात ये है बेटा, यहाँ पर दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, कौन कौन, -√5 एंड
√5 आ गए। और मैंने बोला था जब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस माइनस और प्लस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर लेस देन मतलब नेगेटिव की बातें हो रही है, तो दिस टू दिस, तो x बिलोंग्स टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस रूट अंडर 5 टू √5 के लिए ही वैलिड है। तो ये मेरा डोमेन हो गया, ये मेरा क्या हो गया, डोमेन ऑफ दिस, ये डोमेन निकल गया। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप पे पढ़ेंगे। बेटा हम लोग देख रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। ऑलरेडी हम लॉग पढ़ चुके हैं, तो लॉग में हम लॉगरिथमिक फंक्शन ग्राफ देखे थे, लेकिन फिर से चलिए फंक्शन का तो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ बस शॉर्ट में। तो लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग को कैसे होता है, इसमें मैंने 2 बात पढ़ा था। लॉग को डिफाइन करने के लिए एफ ऑफ एक्स क्या था, लॉग ए बेस एक्स, यहाँ पर 2 बातें थी। एक ग्राफ ऐसा था, ये 1 पे था, ए शुड बी ग्रेटर देन 1, ए शुड बी ग्रेटर देन 1, ए का वैल्यू जब 1 से ग्रेटर हो तो उसके लिए ये ग्राफ था लॉग एक्स का। ये मेरा एफ ऑफ एक्स, ये मेरा एक्स, इसी को बोले तो वाई बोल दिया जाए तो ये वाई है, ठीक है। और दूसरा जो था मेरा वो क्या था, ए शुड बी लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, ए शुड बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 होते ग्राफ मेरा ये होता था। ये मेरा एक्स है, ये मेरा एफ ऑफ एक्स जिसको वाई बोल रहे हैं, ये मेरा ग्राफ होता था। अब दोनों के लिए रेंज डोमेन अलग। अब यहाँ पर ए क्या था, फ्रैक्शन में था, और ए जब इंटी मैंने ग्रेटर देन 1 था तो उसके लिए ग्राफ ऐसा बना, जब लेस देन 1 था तो उसके लिए ग्राफ वैसा बना, ठीक है। दोनों ग्राफ सेम चीज का है, बस वो ए पे डिपेंड करता है, इसका ग्राफ ए पे डिपेंड करता है। ऑलरेडी लॉग में हम काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। अगर मैं बातें करूं यहाँ पर डोमेन की, अगर डोमेन की बात किया जाए तो बेटा आपको पता है डोमेन यहाँ पर निगेटिव पुट नहीं हो सकता है, 0 टू इन्फिनिटी, ये मेरा डोमेन हो जाएगा। रेंज की बातें कर लें, यहां पे भी रेंज क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। सिमिलरली यहां पर भी डोमेन जो होगा दोनों ग्राफ के लिए, डोमेन में कोई ये ग्राफ चेंज कर जाएगा, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, दिस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन। इफ a is greater than 1 then you get increasing function, if a is less than 1 then you get decreasing function। अंतर इतना है, बाकी रेंज डोमेन दोनों का सेम रहेगा। मैं यहाँ पे भी डोमेन की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी। रेंज की बात करूं तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस, देखिए ग्राफ जो गया हुआ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कोई भी वैल्यू हो सकता है, रेंज और डोमेन बिल्कुल सेम रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं लॉगरिथम। लॉग को दूसरी बात है, लॉग को जिसमें डिफाइंड होने के लिए क्या क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है y is equals to log a base x, x should be greater than 0 होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, a also should be greater than 0 होना चाहिए, बट a is not equals to 1 होना चाहिए। a 1 हो जाता है, डिफाइंड लॉग डिफाइंड नहीं होता, हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं ऐसा क्यों होता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कंडीशन लॉग का याद रखेंगे, इसी कंडीशन पर हम लॉग का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए हम एक लॉग का क्वेश्चन लेते हैं, फिर अगला फंक्शन पढ़ते हैं। चलिए बेटा यहाँ देखते हैं, ये लॉग लिखा हुआ है, इसी का हमको फाइंड डोमेन, डोमेन की बातें हो रही है। डोमेन फाइंड आउट करना है मुझे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट किया, फिर इसके आगे हम आगे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। लॉग दिस, बेटा लॉजिकली आपको स्ट्रांग होना है, लॉजिक अगर आ गया एक बार तो चीजें हर कैसा भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे लॉजिकली। अब यहाँ पे बेस नहीं लिखा हुआ, बेस क्या है, अगर बेस अगर लॉग में नहीं लिखा हुआ तो बेस उसको 10 माना जाएगा। यहाँ पर लॉग में अगर ln लिखा होता तो नेचुरल लॉग बेस ही हो जाता, लेकिन यहाँ पे लॉग में कुछ नहीं बेस लिखा होता, बेस 10 है। 10 मतलब विच इज ग्रेटर देन दिस। अपने को रेंज और डोमेन तो दोनों का सेम होता है, उससे कुछ लेना था, अपने को कंडीशन की बात है।
कंडीशन में क्या, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दैट मींस ये क्या बोल रहा है, एक्स क्यू माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इक्वल टू में नहीं चलता, इक्वल टू पे अनडिफाइंड हो जाता है, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, मेरा कंडीशन आ गया। डोमेन निकालेगा, पुट द कंडीशन एंड सॉल्व द इक्वेशन एंड गेट द डोमेन। तो मैंने लिखा, आप देखेंगे यहाँ पर दिस है, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, x, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये मेरा कंडीशन हुआ। अब देखेंगे बेटा, अब ये ऐसा नहीं है जो मैं अलग से इसको बता रहा हूँ, ये मोनोटोनिसिटी का पार्ट है जो कि आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर 3 क्रिटिकल पॉइंट है, दिस इज -1, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। ये 3 क्रिटिकल पॉइंट है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं, आप समझ जाएंगे, पूरे मोनोटोनिसिटी तक क्लियर हो जाएगा। अब देखेंगे बेटा, अगर आप -1 से छोटा कुछ भी इसमें पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरे भाई, आप 0 के बारे में भी भूल जाएं। -1 से छोटा पुट, जैसे लाइक -2 पुट करेंगे तो दिस इज निगेटिव, दिस इज ऑल्सो निगेटिव एंड दिस इज ऑल्सो निगेटिव। तो निगेटिव मल्टीप्लाई निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ये चीजें इस साइड के लिए निगेटिव आएगा। लेकिन अब -1 से बड़ा और 0 से छोटा, -1 से बड़ा दैट मींस दिस इज पॉजिटिव, और 0 से छोटा मतलब ये निगेटिव और ये निगेटिव, दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव। तो यहाँ अल्टरनेट प्लस माइनस करते हुए चली जाइए, ये प्लस आएगा, फिर सेम लगता है यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर ये चीजें प्लस आ जाएगी। अब पहले तो आप ऐसे सिंपल फॉर्म बना के आप इसको ऐसे स्केच कर ले, ताकि वो आप, अब देखेंगे बेटा, ये जब आ गया, अब ये बोल रहा है ग्रेटर देन 0, ये बोल रहा है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जो पार्ट पॉजिटिव दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 0 से बड़ा कहां से कहां तक है, x कहां से कहां बिलोंग होना चाहिए, x बिलोंग्स टू, सारे ओपन ब्रैकेट, ओपन इसलिए क्योंकि इक्वल टू नहीं है, -1 टू 0 पे पॉजिटिव है, और दूसरा क्या बोल रहा है, यूनियन 1 टू इंफिनिटी, कुछ भी पुट करेंगे तो ये चीजें पॉजिटिव आएगी। तो दिस इज योर आंसर, ये मेरा आंसर हो गया। लॉग के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं ये समझ में आया, ये मेरा डोमेन हो गया, ये मेरा डोमेन हो गया, क्लियर है। अब लॉग के दूसरे क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, लॉग फॉर बेस्ड मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है। अब यहाँ पर जो हम अलजेब्रिकल ऑपरेशन पढ़े थे ना, उस पर बेस्ड क्वेश्चन दिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं साथ में दोनों काम करते चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो सिंपली ऐसा नहीं आएगा आपसे पूछ के सिंपल सिंपल सिंपल, ये चीजें कंबाइंड होके आएगा, कंबाइंड होके आएगा। तो कंबाइंड में कैसे काम करते हैं मैं उसकी बातें कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखेंगे, सबसे पहला लेते फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ इधर। तो यहाँ पे लॉग का दिए, तो पहले लॉग की बातें कर ले। चलिए देखिए, इधर मैं लॉग की अगर बातें करूं तो यहाँ पे क्या आया हुआ है, 1 अपॉन लॉग दिस। तो पहले लॉग की बातें कर लो। चलिए इधर लिख रहा हूं, लॉग x माइनस 2 अब प्लस, दोनों को अलग अलग, पहले इसका निकाल लेता हूं, फिर इसका दोनों का इंटरसेक्शन ले लूंगा, क्योंकि दिस इज f ऑफ x, दिस इज g ऑफ x, दोनों का प्लस माइनस है, तो दोनों का डोमेन का इंटरसेक्शन हो जाएगा मेरा आंसर। तो इसका डोमेन निकाल लेता हूं पहले। अब ये 1 अपॉन के फॉर्म में है, तो दैट मींस पहला पार्ट जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, log x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए पहला, क्योंकि 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। और दूसरी बात है एंड, साथ में लॉग का कंडीशन देख लेंगे बेटा, साथ में लॉग का कंडीशन देखेंगे क्या, x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बेस नहीं दिया हुआ, तो बेस ऑलरेडी 10 है, मतलब ग्रेटर देन 1 है, अपनी को मान के चलना पड़ेगा, तो बेस के बारे में कुछ बोलना नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाना चाहिए, अब लॉग में हम लोग देख चुके हैं जी, पावर एक्सपोनेंशियल वैसा हो जाता है, ठीक है। दिस मतलब x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, x इज नॉट इक्वल टू 3 होनी चाहिए। x 3 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि x अगर 3 के इक्वल हो गया तो 3 माइनस 2 दैट इज 1, और log 1 का वैल्यू 0 होता है, और log 1 का वैल्यू 0 होगा तो समथिंग अपॉन 0 दैट इज अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 3, पहला आया कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन,
x माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन, दैट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन 2, x का वैल्यू 2 से बड़ा आना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूं, इसके अकॉर्डिंग मैं अगर लिखूं इस f ऑफ x का, तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां होना चाहिए। लिखने का बहुत सारा तरीका है, मैं सबसे बेस्ट तरीका लिख रहा हूं, 2 टू इन्फिनिटी माइनस 3, -3 को छोड़ के 2 टू इन्फिनिटी सारा चलेगा। ठीक है, ये हुआ मेरा f ऑफ x का। और साथ में दूसरा जो g ऑफ x सेकंड पार्ट कर रहा हूं, सेकंड पार्ट का जो इक्वेशन है मेरा, सेकंड पार्ट क्या है बेटा, वो देखते हैं। रूट अंडर x प्लस 1, तो डेट मींस यहां पर क्या है, x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये इक्वल्स टू 0 चल जाएगा, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, डेट मींस क्या बोल रहा है, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। x का वैल्यू -1 से बड़ा रहेगा तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, बड़ा या बराबर रहेगा तो 0 या पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि ये f ऑफ x का आया, ये g ऑफ x का है। अब दोनों का इंटरसेक्शन ऐसे लगा दे रहा हूं, दोनों का इंटरसेक्शन। ये बोल रहा है भाई साहब -1 से बड़ा, ये बोल रहा है 2 से बड़ा, तो भाई तो यही चलेगा, -1 से बड़ा। इसके लिए तो सारा कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, -1 से बड़ा होना चाहिए कंडीशन। ये बोला 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा हो जाना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए अप टू इन्फिनिटी तक, बस केवल 3 को छोड़ के। तो जो मेरा इंटरसेक्शन वाला जो लिमिट हो जाएगा, तो मेरा फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। जिन लोगों को नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझा रहा हूं, देखेंगे। एक नंबर लाइन बना ले, क्या बना ले बेटा, नंबर लाइन। जितने क्रिटिकल पॉइंट है उसको इंटीग्रेट करते, दिस इज -1, दिस इज 2 होगा, और ये कहीं 3 होगा। तो ये बोल रहा है यहां से बराबर ऐसा जाएगा, लेकिन 3 वाला पार्ट जो है ना वो वैकेंट रहेगा, खाली रहेगा, 3 पे सिस्टम नहीं रहेगा, ये लिनियर फॉर्म में। और दूसरा क्या बोला, ये बोल रहा है -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा मैंने बड़ा बोल रहा है मैंने, और राइट साइड जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे जो कंबाइंड ग्राफ जो मेरा आया वो क्या आया, यही पार्ट आया कंबाइंड ग्राफ दोनों का, जो दोनों जिसके लिए दोनों वैलिड है, कॉमन ग्राफ। तो कॉमन ग्राफ जो है मेरा मैंने 2 टू इन्फिनिटी जा रहा है बट 3 को छोड़ के, तो 2 टू इन्फिनिटी बट 3 को छोड़ के। अगर इसको लिखने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, x बिलोंग्स टू 2 टू 3, 3 को भी छोड़ दिया, यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है। ये दोनों आंसर चल जाएंगे। क्लियर है ये क्वेश्चन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, जो लिखा हुआ है लॉग का। इसका एक पार्ट हमने अभी अभी सॉल्व किया है। चलिए इसमें दो पार्ट है, डिवीजन वाला पार्ट है। क्या है, डिवीजन वाला पार्ट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, log x क्यू माइनस एक्स 3 मल्टीप्लाई अपन 3 तो नॉर्मल 4 माइनस एक्स। अब बेटा बात ये है जो मैंने बोला था, g ऑफ x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, वो 100% ये 0 नहीं होना चाहिए, तो वो कंडीशन को अवॉइड करना पड़े। चलिए मैं इस पे कंडीशन लगा रहा, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लूंगा। तो लॉग वाला तो हम लोग सॉल्व कर चुके, उसको फास्ट करेंगे, डिनोमिनेटर वाला कर लेते। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हो गया, हमने 0 का कंडीशन हटा दिया है, इक्वल टू 0 क्योंकि रूट जो है वो 0 के लिए चल जाता है, लेकिन वो डिनोमिनेटर में होने के कारण रूट इस बार 0 नहीं होगा, क्योंकि वो 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये चीजें क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। इसलिए मैंने इक्वल टू के कंडीशन को हटा दिया है। ये क्या हो जाएगा, चाहे तो यहां से माइनस को कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड बी लेस देन 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 शुड बी लेस देन 0। अब ये लेस देन 0, तो दो बातें होती है बेटा, फटाफट मैं बना दूंगा, -2 एंड 2 प्लस माइनस प्लस, तो माइनस कहां से कहां है, तो दैट मींस इसके अकॉर्डिंग x बिलोंग्स टू कहां से कहां आएगा, -2 टू 2, -2 टू 2 में x बिलोंग करेगा। ये मेरा डिनोमिनेटर का पार्ट। और नोमिनेटर वाला भी हमने देखा था क्वेश्चन। चलिए लॉग का मैं फिर भी कर दे रहा हूं। लॉग डिफाइंड होने के लिए एक्स क्यू माइनस एक्स क्या होना चाहिए, एक्स क्यू माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे फटाक से, एक्स ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से 3 क्रिटिकल पॉइंट बन गया। क्या क्या बन गया, -1 0 एंड 1।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव एंड पॉजिटिव ऑलरेडी। तो इसके अकॉर्डिंग एक्स जो बिलोंग्स टू होगा कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव के लिए, ग्रेटर देन जीरो, दैट मींस पॉजिटिव के लिए। ऐसा क्यों है, जस्ट हम अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -1 to 0 यूनियन 1 to ∞। अब बेटा इसमें कॉमन बनाने के लिए फिर से हम क्या बने, नंबर लाइन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, नंबर लाइन का। चलिए मैं बेस्ट वे नंबर लाइन का यूज करता हूँ। देखेंगे यहाँ पे नंबर लाइन का यूज कर रहा हूँ। कितना है यहाँ पे, -2 -1 0 और नेक्स्ट पॉइंट क्या है 1 और उसके बाद 2। यही चार क्रिटिकल पॉइंट है, 0 -1 +1 एंड 2 -1 -2 एंड +2। ये चार, ये वाला भाई साहब बोल रहे हैं, मैं एक को नीचे बना रहा हूँ, एक को ऊपर बनाऊंगा। ये डिनोमिनेटर वाले भाई साहब बोल रहे भाई नीचे का मैं -2 से +2 के लिए वैलिड हूँ, एक्सक्लूडिंग दिस, मतलब यहाँ पे ये चीज को छोड़ के। तो ये वो बात, इसको छोड़ना है तो मतलब यहाँ पर राउंड लगा दे, इसको लेना ही नहीं है। और इसको भी छोड़ना है तो यहाँ पे राउंड लगा दे, इस सारे पॉइंट को लेना ही नहीं है, क्योंकि उस पॉइंट के लिए कोई भी वैलिड नहीं है। सारे जगह पे ओपन ब्रैकेट है। क्लियर है। तो भाई साहब बोले -2 से लेके +2 के लिए मैं वैलिड हूँ। और ये बोला है -1 to 0 के लिए ही बस मैं वैलिड हूँ, -1 to 0 और उसके बाद 1 to ∞ के लिए वैलिड हूँ, 1 to ∞ के लिए वैलिड हूँ। अब देख लीजिए कॉमन पार्ट कौन सा है, मैं दूसरे कलर का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे कॉमन पार्ट क्या हो गया, देखेंगे यहाँ से ये आपका कॉमन पार्ट आएगा और साथ में ये कॉमन पार्ट आएगा। तो वही मेरा कॉमन डोमेन, ये इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, तो यही मेरा कॉमन डोमेन होगा। आप नंबर लाइन बनाए करेंगे बेस्ट वे होगा आपका। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ से डोमेन लिखूंगा तो मेरा क्या जाएगा, -1 to 0 और 1 to 2, बस यही रहेगा मेरा डोमेन। फाइनल जो मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, x बिलोंग्स टू, अब देखेंगे x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 1 to 2 1 to 2 1 to 2, 2 के आगे ये वैलिड नहीं है। दोनों वैलिड होने, डिवाइड में तो दोनों वैलिड होना चाहिए, तो ये वैलिड नहीं है तो ये हो जाना चाहिए। ये क्या हो जाएगा 1 to 2, ये मेरा फाइनल डोमेन हो गया इस क्वेश्चन का। ये बातें समझ में आए, क्योंकि एक भी कोई इनवैलिड हो जाएगा तो पूरा सिस्टम इनवैलिड हो जाएगा। तो इसलिए अब दोनों का इंडिविजुअल डिफाइन करके फिर हम दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते। हमने एक डिवीजन का क्वेश्चन किया, एडिशन का क्वेश्चन किया, इसी टाइप से। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन पे आगे बढ़ते हैं। देख रहे बेटा, ग्राफ देख रहे, फिर हम उसकी बेस रेंज डोमेन इसी टाइप से फंक्शन पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उस पर क्वेश्चन करते जाएंगे। फिर लास्ट में कंबाइंड क्वेश्चन पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपी लिख रहा हूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब दैट मींस ई रेज़ टू द पावर एक्स को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल, और दूसरा ए रेज़ टू द पावर एक्स, ये भी एक्सपोनेंशियल में आता है। अब इसमें दो बातें हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, 2 रेज़ टू द पावर एक्स, मैं एग्जांपल से बता रहा हूं, 1/2 रेज़ टू द पावर एक्स। दैट मींस मैं अगर इन जनरलाइज इसको पकड़ूं, ए शुड बी ग्रेटर देन 1, ए शुड बी लेस देन 1, बट ए लेस देन 0 नहीं हो सकता, ये हमेशा याद रखिए, ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, चलिए मैं उसी की बातें कर रहा हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर एक्स का ग्राफ की बातें कर रहा हूं। ठीक है, इसमें भी दो ग्राफ बनते हैं एक्सपोनेंशियल। अब बातें यहाँ पे बेटा ये आती है, सो देखेंगे ई का वैल्यू जो होता है 2.71 ग्रेटर देन 1 होता है, इस वजह से ये ई का वैल्यू ग्राफ अलग होता है, मतलब ये इसी का एक्सटेंशन वो है। ठीक है, ये 1 पे कट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा x रहा, ये मेरा f ऑफ x रहा। ये a शुड बी ग्रेटर देन 1, a शुड बी ग्रेटर देन 1, उसके लिए ग्राफ है। a ग्रेटर देन 1 है, उसके लिए ग्राफ है किसका, e रेज़ टू द पावर x का। क्लियर है। दूसरा अब a लेस देन 1 की बातें कर लो, मैंने दोनों का नेचर बस उल्टा होता है। क्लियर है, एक ऐसे और दूसरा ऐसे। ये किसका ग्राफ है, a ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 के लिए है, ए रेज़ टू द पावर एक्स। ये भी कट 1 पे ही करता है। अब दोनों के लिए रेंज डोमेन सेम होते हैं। अगर मैं बातें करूं रेंज की, डोमेन की बातें कर लो पहले।
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सारे के लिए वैलिड होते हैं। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन, वो कभी भी निगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मैं रेंज की बातें कर लूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग जीरो टू इन्फिनिटी, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर जीरो को एक्सक्लूड करके। क्लियर है, इसका आ गया। सेम है, जिसका भी रेंज डोमेन यही आएगा। डोमेन की बातें कर लो तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और रेंज की बातें कर लो तो रेंज आपको आ जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी। आपको फटाफट ये चीजें याद रखनी है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? चलिए इसको नोट कर ले, मैं आगे इस पर एक क्वेश्चन करता हूं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड डोमेन। डोमेन फाइंड आउट करना है, क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ पर देखेंगे ई, अब इसके लिए तो ऑल एक्स चलेगा, इसके लिए तो एक्स, अगर सिंपल ई रेस्ट पावर एक्स होता है तो इसके लिए तो कोई भी एक्स पॉजिटिव आ जाए निगेटिव सबके लिए वैलिड है, तो ई पर तो कोई कंडीशन ही नहीं लगेगा इस केस में। कंडीशन सिर्फ किस में लगेगा, रूट के लिए, और जितने कंडीशन लगेगा उसके लिए कर दूंगा। ये क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा तो क्या रूट अंडर वैलिड हो जाएगा, रूट वैलिड हो जाएगा। और ई के लिए तो कोई भी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डोमेन चलता है, तो चीजें वैलिड रहेगी। क्लियर है, तो ये क्या कर देंगे, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से x कॉमन ले लेंगे। अब देखेंगे बेटा यहां से क्या आ गया, दो फैक्टर आ गया, x माइनस 2 और x माइनस 3। वही सेम प्रोसेस जो हम करते आ रहे हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, जो हम कर रहे हैं वो बार बार अपने को करना है। वो क्या है, 2 और 3 दो क्रिटिकल पॉइंट है। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव था तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। सो x बिलोंग्स टू, x कहां से कहां बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी टू 2 एंड यूनियन 3 टू इन्फिनिटी बिलोंग करेगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? यही मेरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही पे कंडीशन लग रहा है, इसलिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने एक क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन हम आज का लेक्चर यहीं तक, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं और आगे का फंक्शन पढ़ते हैं। आज के लिए ओके, थैंक यू।